स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार बड़े न्यूज़ या फिर हम कह सकते हैं रीजंस जिस वजह से आज हमें मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। मार्केट के जो बाकी के शेयर से बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो आज नेगेटिव सेशन रहा। क्या है उसके पीछे की रीज़न जानेंगे आज इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 50 में 1.27% की गिरावट देखने के लिए मिली। 309 पॉइंट्स नीचे आज ट्रेड कर रहा था निफ्टी 50। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.88% की गिरावट 458.65 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिले दोनों ही इंडेक्सेस। सबसे पहला रीज़न जिस वजह से हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है वो नर्वसनेस अहेड ऑफ द यूएस इलेक्शन। तो बेसिकली यूएस इलेक्शन की जो रिजल्ट्स है वो हमें कल मतलब देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब कल बेसिकली उनकी इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर 5 को है। और इस वजह से थोड़ा एक टेंशन का माहौल है, थोड़ी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि दोनों ही जो कंटेंडर है, बेसिकली दोनों ही जो पार्टिसिपेंट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी जीत सकता है। और अगर एक स्टॉक मार्केट में एक बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ना स्टॉक मार्केट को भी, तो एक बहुत बड़ा एक रीज़न भी देखने के लिए मिलता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर पॉलिटिकली स्टेबल है कंट्री, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो वापस आ रही है, तो उसमें स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं होते, काफ़ी सारी चीज़ें जो है सैंक्शंस वगैरह जैसे कि जैसे ही रहते हैं, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंट्री के लिए तो ठीक ठाक हो सकता है कि कंपटीशन अच्छा है, दोनों ही पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, पर मार्केट थोड़ा यहाँ पे नर्वस हो रहा है क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी नहीं जीतती है और ऑपोजिट जीत जाते हैं, ऑपोजिशन जीत जाता है, तो इस वजह से ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले वक्त में, जिस वजह से हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। कंपनीज से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे उसमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसी कुछ वजह रहती है, तो उस वजह से जब भी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है पॉलिटिक्स में, तब शेयर मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिलती है। द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द US presidential election on November 5 has contributed to a cautious sentiment in the Indian market today, with Democratic Vice President Kamala Harris and publisher for President Donald Trump in a close contest. काफी ज्यादा close contest में है। Investors are wary of the potential economic implications। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने की वजह से जो मार्केट है उसमें थोड़ी नर्वसनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, वो थोड़ा ना वाइस वर्सा हो जाता है जब हम कहते हैं ना कि कंट्री में कंपटीशन है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे इसमें हम कह नहीं सकते इलेक्शन के एक दिन पहले कि कौन जीतेगा, बीजेपी या जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगा। तो जब ऐसा रहता है ना तो हमें तो वो अच्छा लगता है, पर मार्केट को वो पसंद नहीं आता। वैसे इस बार देखा जाए तो मतलब श्योर ही थे कि बीजेपी ही जीतेगी, जितनी उम्मीद थी उतने बेहतरीन आंकड़ों से शायद ना जीते, पर फिर भी बहुत पहले से उम्मीद थी। मतलब वो एडवर्टाइज ऐसे कर रहे थे कि इस बार 400 पार नहीं किया, मतलब कंफर्म थे कि वो जीतेंगे, बस उनका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थे। यानी इस लेवल पे अनसर्टेनिटी, मतलब सर्टन हो गया था कि हमारे कंट्री का कि बीजेपी जीतेगी, इस वजह से स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो जो पॉजिटिव रहता है हमारे रियल सिनेरियो में वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा नेगेटिव सेंस में बात करता है। एनालिस्ट सजेस्ट दैट द आउटकम कुड लीड टू वेरिंग पॉलिसी अप्रोचेस अफेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। यानी अगर ऑपोजिशन जीतता है तो पॉलिसीज के अप्रोच में कुछ इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रह सकता है क्योंकि अच्छा खासा कनेक्शन है। विक्ट्री फॉर हैरिस में प्रॉम्प्ट अ मोर accommodative stance from the US Federal Reserve, potentially leading the Reserve Bank of India to ease domestic rates। ठीक है, which would benefit नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर हैरिस जीतती है, कमला हैरिस जीतती है, तो इससे थोड़ा फायदा हो सकता है मार्केट को। डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो शायद थोड़ा गिरावट जो है मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। और ये सिर्फ इंडियन बाजारों में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी ये सेंटिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नेगेटिव ही सेशंस रहते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें। और अगर अगर रिजल्ट्स में ऑपोजिशन जीतता है तो उससे यहाँ पे दिक्कत का माहौल यहाँ पे बन सकता है मार्केट में। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। वही अगर मैं बात करूँ फेड मीटिंग आउटकम की, तो फेड मीटिंग आउटकम की बात करें तो द अपकमिंग US फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग जो है वो 7 नवंबर को देखने के लिए मिलने वाली है। इज ऑल्सो एडिंग टू द अप्रिसिएशन इन द इंडियन मार्केट। एनालिस्ट एंटिसिपेट अ पोटेंशियल क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट रेट रिडक्शन विच कुड ड्राइव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज टू इंडिया। अब ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इससे पहले जब फेड की मीटिंग हुई थी तो हमें रेट कट्स देखने के लिए मिले थे। मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे चल रहे थे और अभी वापस से 7 नवंबर को यहाँ पे वापस से मीटिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। हाउएवर until there is a clarity on the Fed stance, investors are likely to remain cautious, contributing to today's market decline। अब आज की मार्केट की गिरावट होने की वजह से थोड़े से इन्वेस्टर्स जो है अब थोड़ा चौकन्ना यहाँ पे रहेंगे और जब तक मीटिंग नहीं हो जाती है तब तक फ्रेश बाइंग जो है वो देखने के लिए शायद ना मिले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। फेड मीटिंग में तो उस पर एक बहुत बड़ी नज़र है। पहला तो कल से यूएस इलेक्शन है, फिर 7 नवंबर को फेड मीटिंग है। फेड मीटिंग के आउटकम्स देखने के लिए मिलेंगे, तो तब तक के लिए मार्केट जो है थोड़ा प्रेशर में देखने के लिए मिल सकता है। अगर फेड मीटिंग अच्छी होती है, कुछ भी नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, और कुछ अच्छा हो जाता है तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस वजह से देखा जाए तो उस वजह से भी एक रीज़न है कि थोड़ा मार्केट आज हमें कोशिश देखने के लिए मिला। या फिर हम बात करें तो मार्केट में नर्वसनेस देखने के लिए मिली, सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा हाई आज के दिन देखने के लिए मिला। तीसरी बड़ी वजह की बात करें तो Q2 अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ की इस बार की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है थोड़े नेगेटिव देखने के लिए मिले। इन्वेस्टर सेंटिमेंट हैज़ बीन dampened by disappointing Q2 earnings from Indian corporates। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स की बात करें, इंडियन कंपनीज की बात करें तो Q2 के रिजल्ट्स इतने कुछ शानदार देखने के लिए नहीं मिल रहे, कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्लाइन इन द इक्विटी मार्केट एंड प्रॉम्प्टिंग FIIs टू ऑफलोड इंडियन स्टॉक। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने की वजह से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है उनकी नज़रों से भी अभी हटते जा रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ। और ये हमारे इंडिया के लिए कोई अच्छी बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फॉरेन इन्फ्लोज आना यानी कंपनी को ग्रो करना, और कंपनी अगर ग्रो करती है तो इंडियन मार्केट भी ग्रो करता है। द इंडियन मार्केट इज फेसिंग हेडविंड्स फ्रॉम, अगर बात करें तो डिसलेरेटिंग अर्निंग्स ग्रोथ। निफ्टी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की बात करें तो इंडिकेटेड बाय Q2 रिजल्ट्स में डिप बिलो 10% इन फाइनेंशियल ईयर 25। फाइनेंशियल ईयर 25 तक 10% का डिप जो है देखने के लिए मिला यहाँ पे Q2 रिजल्ट्स में मिल सकता है, विच विल रेंडर द प्रेजेंट वैल्यूएशन ऑफ अबाउट 24 टाइम एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 25 अर्निंग डिफिकल्ट टू सस्टेन, जिस वजह से सस्टेन करना मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। और FIIs जो है थोड़ा यहाँ पे आने वाले वक्त में सेलिंग भी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। मैं कंटिन्यू टू सेल इन दिस डिफिकल्ट अर्निंग ग्रोथ इन्वायरमेंट, जो थोड़ा डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है पिछले कुछ क्वार्टर से देखा जाए तो आंकड़े बहुत ज़्यादा शानदार नहीं आ रहे, थोड़ा प्रेशर जो है फील हो रहा है। तो इस वजह से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो आने वाले वक्त में थोड़ी सेलिंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट का यहाँ पे मानना है। तो ये तीसरी बड़ी वजह है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने शानदार नहीं आ रहे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है सेलिंग कर सकते हैं आने वाले वक्त में। चौथी अगर बात करें तो वो है राइज इन ऑयल प्राइजेस। ऑयल प्राइजेस में कंटिन्यूसली राइज देखने के लिए मिल रहा है। ईरान इजराइल वॉर के बाद से क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है मतलब ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, और इस वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब देखिए, इंडिया एज अ इम्पोर्ट कंट्री है, हम इम्पोर्ट करते हैं, तो इस वजह से जब जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है, और जिस वजह से इंडियन मार्केट बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। यानी अगर कोई कॉमनली मेजर मतलब थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट में हो रहा है, पर अगर सबसे ज़्यादा मार्केट में जो गिरावट होती है, मेन रीजंस की बात करें तो ऑयल प्राइसेस वगैरह में भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मार्केट को गिरावट, मतलब मार्केट क्रैश होने में, ठीक है। तो ऑयल प्राइसेस आज अगर बात करें तो 2% की तेज़ी के साथ बढ़े मंडे को ऑन डिसीजन बाय द OPEC+ टू डिले बाय अ मंथ प्लान टू इंक्रीज आउटपुट। तो
जो आउटपुट इंक्रीज है उसमें 1 मंथ का डिले देखने के लिए मिल सकता है, वाइल द मार्केट ब्रेस्ड फॉर अ क्रूशियल वीक दैट इंक्लूड द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड अ की मीटिंग इन चाइना। चाइना में भी एक मीटिंग है। तो ये कुछ 2-3 रीजंस की वजह से भी ऑयल प्राइस में जो है आज ग्रोथ देखने के लिए मिली। ब्रेंट फ्यूचर वेयर अप 1.81 पर बैरल और 2.5% टू 74.91 अ बैरल। यूएस वेस्ट टैक्स है, तो ये सब उन्होंने यहाँ पे क्रूड की जो प्राइजेस है उसके बारे में यहाँ पे बात किया, कितना परसेंट क्या क्या ग्रोथ रहे। तो ये कुछ 4 बड़ी वजह थी, 4 बड़ी न्यूज़ थी जिस वजह से हमें मार्केट में आज प्रेशर देखने के लिए मिला और आने वाले कुछ दिनों तक देखने के लिए मिल सकता है, जब तक यूएस के इलेक्शन नहीं आ जाते, 7 तारीख की नवंबर की मीटिंग नहीं हो जाती है। ये दो जो न्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तो मेरा काम था आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।